नमस्कार दोस्तों। यह कहानी झज्जर के बादली तहसील के गांव खेड़का गुर्जर की है। यह कहानी 20 से 30 साल पुराने एक दर्द के अंत की है। पिछले 2-3 दशकों से इस गांव की करीब 500 एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती थी। गांव वाले बताते हैं कि 20-30 साल से हम डूब रहे थे। सरकार ने मदद के नाम पर कभी 1-2 छोटी मोटरें दी, जिनसे काम नहीं चला। किसान हताश थे क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं और कोई सुनवाई नहीं थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां से जो जवाब मिला उसने गांव की फिजा ही बदल दी। जब मदद का काफिला खेड़का गुर्जर पहुंचा तो वहां का माहौल देखने लायक था। यह बाढ़ राहत नहीं बल्कि एक विजय जुलूस लग रहा था। गांव वालों ने स्वागत के लिए ट्रैक्टरों का काफिला लगा रखा था। इतना ही नहीं, खुशी इतनी थी कि चौपाल में लड्डू और जलेबी का पूरा इंतजाम किया गया था। संत रामपाल जी महाराज ने 20 साल पुरानी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक मदद भेजी। 700 फुट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी 15 HP की मोटरें। सेवादारों ने बताया कि A to Z सामान साथ है ताकि गांव का एक पैसा भी खर्च न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कल तक खेड़का गुर्जर के इन खेतों में 4 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग अपनी किस्मत को कोस रहे थे। लेकिन जब राहत का यह काफिला गांव पहुंचा तो मंजर किसी विजय जुलूस जैसा था। गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने दर्जनों सजे हुए ट्रैक्टरों के साथ अपने मसीहा का ऐतिहासिक स्वागत किया। चौपाल में लड्डू और जलेबियां बांटी जा रही थी क्योंकि गांव को अपना तारणहार मिल चुका था। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहाँ आज महीनों के लंबे इंतजार के बाद फिर से सोना उगलने की तैयारी हो रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खेड़का, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा में। और अभी हम खेड़का गांव के जो है खेतों में पहुंचे हुए हैं, जहां पर जो है पूरा जलमग्न था खेत। जो किसानों की फसलें थी, धान की खेती थी, वो बर्बाद हो रही थी। और इस मौके पर जो यहाँ पर है, यहाँ पर इन्होंने मोटर पाइप लगाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई थी, वो पूरी पाइपलाइन जो है अभी इन्होंने बिछाई हुई है। अभी तो इसका जो है पॉइंट निकाला हुआ है क्योंकि इधर का जो है पानी निकल गया है। तो गाँव के जो मौजूदा व्यक्ति हैं, गाँव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, नंबरदार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और एक बार जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। जगपाल, नंबरदार, गांव खेड़का गुर्जर, तहसील बादली। अच्छा नंबरदार जी, खेड़का गांव में क्या विपदा थी 2 महीने अगर पहले की बात करें? हम लोग भी आए थे। यहाँ का जो कोई खड़े, यहाँ का पानी है, पानी था। अच्छा ठीक, ये नहीं हुई 80% बुवाई हमारे गांव में होगी। अच्छा, हाँ, गेहूँ बीज गया। अच्छा, कुछ रह रहा हो आगे और कोई फसल बोले। हाँ। अच्छा, जो 80% बिजाई हुई है,
कैसे कहाँ से मदद वो आई जो है, गांव में? पहले लोगों की लाइन दबरी थी उन तबीर भैया रामपाल के पे पाई नहीं पानी तो भाई सगड़ कड्डे कड्डे है। अच्छा, हाँ, वैसे भी लोग लाइन दब रहे अपनी। कितनी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कितने मोटर पाइप गांव को मिले? 5 मोटर आई थी भाई, 18,700 का 700 फुट पाइप आया था। 18,500 के आसपास हाँ, आया था। हाँ। अच्छा, तो अगर अब देखा जाए गांव के कितने एरिया हिस्से में जो है एरिया में अगर देखा जाए तो बिजाई हो चुकी है? बेजाई की 80% हो चुकी है। सारा हो चुका। हाँ। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है सर? जयवीर। जयवीर जी, क्या आज हम जिधर खड़े हैं इधर कितना पानी होगा लगभग? 3.5 फुट पानी था जिस टाइम पर आप देखने आए थे। पहले जब आए थे मैं और आज खुद देख अपने रहे हैं। खेत में बढ़िया था। अच्छा, और ये मेरे जाके देखो कितनी अच्छी फसल है। गेहूं की बिजाई होगी। हाँ, बिल्कुल हो रही है। वहाँ मौका देखो आप जाकर ना, ये एरिया सारा पानी में था। अच्छा, हाँ। कैसे क्या गांव का पानी निकला भाई साहब? पानी तो भाई ये रामपाल जी ने मदद करी, इसका भी बहुत ज्यादा योगदान है। प्रलय जंगल का तो ज्यादातर ही नदी लिकड़ा है। हमारे गाँव में जितने भी हम एरिया में घूमे सबसे ज्यादा पानी हमारे गाँव में था। 500 किले यहाँ पानी में डूबे पड़े थे हमारे। अब 500 में से मान लो 40-50 किले बच जाए हैं तो वो कोई मायने ना रखते। 10% जमीन का क्या बचना है जी, जहाँ 400 आपकी बात सही है, लेकिन अगर सिस्टम की संवेदना की पानी बात नहीं की बढ़ता। जाए तो पानी पानी नहीं बढ़ता, सबके हाँ, साथ निकल जाता। निकल जाता। प्लस जो रह रहा है कम से कम कनेक्शन तो बढ़ा देते भाई, हाँ, वो पूरा पानी एक्सटेंशन निकल अगर और हो जाते तो ये निकल जाता। जी। तो अभी किसान निकाल देते इसमें। तो अभी जगवीर भाई साहब गांव की तरफ से अपने किसान भाइयों की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? भाई हम तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गांव को बड़ी मदद करी। किसानों की एक्चुअल मदद बहुत अच्छी करी है, प्रशंसा के आपके पास। क्षेत्र में भी मदद हुई है आपके गांव के अलावा? हाँ, हमारे बुपनिया गांव में हुई है, गोड़ा गांव में हुई है, दुलेड़ा में हुई है, क्या नाम है, लूकसर गंगड़ुआ है, वहाँ पे भी हुई है। गोबाना माजरी में भी हो रही है। इन पाइपा ने काटा है रोग सही। अच्छा, हाँ, इन तो फिर तोड़ कर दिया, पानी समेट दिया सारा। किसानों को एक तरीके से भाई बहुत सहारा मिल गया भाई। बिल्कुल काफी रिलीफ मिल गई किसान। क्या सोच रहा था आपके कितने किलो में पानी था आप बता रहे? 500 किले में पानी था। बता क्या रहा है, एक्चुअल में था यहाँ पे। प्रशासन को भी लिख के दिया था हमने, डीसी साहब के वहाँ भी। हमारे भी सर्वे में है, हमारी वीडियोस में भी। एमपी साहब थे जो अपने, एमपी साहब के वहाँ पे भी हमने दिया था 500 किले का एप्लीकेशन। डीसी साहब की नॉलेज में थी, हमारे विधायक थे कुलदीप बस जी, उनको भी दिया था। उनकी नॉलेज में कि भाई इतने किले में खेड़ के हम पानी भरा है। लेकिन सरकारी अधिकारी कोई दौरा करने ना आया यहाँ ना, यूं भाई किसान है आपदा में उनकी मदद करो। तो दर्शकों, आज इस क्षेत्र में हम जहाँ पर देख रहे हैं भाई साहब ने 3-3 साढ़े 3 फीट पानी बताया, और आज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गेहूँ की, अच्छा ये पूरा रोड ब्लॉक था है ना। और आज यहाँ पर देखिए एक बार इस खेत में दिखाइए जो है गेहूँ की जो है बिजाई हो चुकी है। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्ते जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सुच्चा सिंह सपुत्र श्री पदम सिंह, गांव खेड़का गुजर, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा। क्या काम करते हैं सर? मैं आर्मी से रिटायर हूं और उसके बाद मैं दूसरा ITI विभाग से अभी पिछले नवंबर में रिटायर होया हूं। अच्छा, दो आपने जो है सरकारी सेवाएं दी हैं। जी जी जी। अभी वर्तमान में खेती किसानी का काम? हाँ, खेती किसानी का काम करिया हूं। जी। तो फौजी जी, अभी यहाँ पर जिस जगह हम पहुँचे वहाँ पे क्या स्थिति थी आपके खिड़का गाँव की? यहाँ जी हमारे तकरीबन 4 या 5 जगह मुख्य रूप से कहीं 2 फुट, कहीं 2.5 फुट और कहीं 3 फुट तक भी पानी भरा हुआ था। हाँ, और जो आज के दिन, आज शायद 21 या 22 नवंबर है, दिसंबर। हाँ, दिसंबर 22 दिसंबर 2025। तो आज ये हालात है तकरीबन हमारे 4-5 जगह पूरे गांव में 90% पानी निकल चुका है और 70 से 75% खेतों में बुआई भी हो चुकी है। अच्छा, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके लिए लोग प्रयास में लगे हुए हैं, जो अगले 10 दिन में तकरीबन 90% हिस्से में बुआई हो जाएगी। अच्छा, तो फौजी जी जो जलमग्न था, इतना भयंकर बाढ़ का पानी था, तो अब बिजाई हो रही जिस खेत में हम खड़े, यहाँ पर कैसे क्या संभव हुआ, कहाँ से मदद मिली, कैसे क्या सहायता प्राप्त? ये जी हमारा सौभाग्य था, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किसानों को ये नायाब तोहफा जो दिया गया, उसमें हमारे गांव का भी नंबर आ गया और कुछ सज्जन व्यक्तियों के सहयोग से, प्रधान जी के सहयोग से ये संभव हो पाया। और गांव में हमारे पास भी पाइपों की, मोटर की ये मदद मिल गई और लोगों ने जिसका सदुपयोग कर लिया और परिणाम आज हमारे सामने है। और खुशहाल हो गया, सभी लोग खुश हैं। किसान खुशहाल हो गया। हाँ, खुश हैं बिल्कुल एकदम। जी जी। तो अगर देखा जाए इस मदद से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। क्या कहेंगे गांव की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज को, किसानों की तरफ से?
मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा व्यक्तिगत रूप से और गांव खेड़का गुजर की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा रामपाल जी महाराज का, जो ये हमारे को इस मोटरों और पाइप के माध्यम से जो ये मदद मिली, जिनका हमने सदुपयोग किया। और दूसरा मैं आग्रह भी करूंगा कि गांव के अंदर हर तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ एक व्यक्ति जैसे बोलते हैं ना, खीर की थाली में डंडा गाड़ने वाली बात, तो कुछ एक व्यक्तियों का ऐसा मत है कि कहते हैं कि पाइपों को काट कर मोटरों को वापस जमा करा दो, ये वापस जाएंगी। जबकि मैंने सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से देखा कि आप लोगों ने बताया है कि भाई जिन लोगों ने जहाँ भी इनका पानी निकाला है वहाँ अपनी भूमिगत इसको जमीन को दबा लें। संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश है कि परमानेंट गांव को परमानेंट इसको दबा दिया जाए और इसका आने वाले भविष्य में इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो सके। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रार्थना है कि हमारे गांव के जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको आप ये भी आदेश निर्देश करें, अगर भाई जल्द से जल्द, जहां ये संभव नहीं है कि आज दिसंबर या जनवरी में हम दबा सकें, जहां संभव है वहां तो आज ही दबा दें, और जहां संभव नहीं है, जहां गिल्ली मिट्टी है, वहाँ अप्रैल मई या जब भी ज़मीन सूखती है, अगली फसल कटती है, उसके बाद दबा दें जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। जी जी। तो उधर से कभी ये फौजी जी थे गांव खेड़का से, इन्होंने पूरी स्थिति बताई और जो आगे इनकी समस्या थी उसका भी इन्होंने अपनी बात रखी। तो इनकी सही बात है कि भाई ज़मीन में दबाने से ही जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने दिया उसका निरंतर वर्षों तक सदुपयोग किया जा सकता है, उसको जल्दी जल्दी जो है दबाए। और काफ़ी सारे गांव हैं जिन्होंने अभी तक जो पाइपलाइन दी गई ज़मीन में दबा भी ली है। इस गाँव में लगभग 1 लाइन, आपके साइड में कितनी क्या पाइपलाइन मिली थी उधर? हमारे पूरे गांव में शायद 5 मोटर थी, और मैं तो एक्स-सर्विसमैन आदमी हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर जिस अंदाज से मैं उस चीज़ को कलेक्ट करके ले गया था, एक एक नट, एक एक बोल्ट, जो भी चीज़ें, वो पानी निकालने के बाद में बिल्कुल सुरक्षित ग्रीस वगैरह लगा के पैकिंग करके और चुचकार के अपने घर में बिल्कुल ऐसे रखे हैं बुलबुल की तरह, ताकि आने वाले भविष्य में उसका फिर हम सदुपयोग करें और हर साल दर साल उसका सदुपयोग करते रहे। आपने गॉड गिफ्ट की तरह उसका गॉड गिफ्ट की तरह मैं उसको लेता हूं, और मैं पुनः फिर बार बार धन्यवाद करता हूं अगर जो रामपाल जी महाराज ने इस रूप में ये लोगों को ये लाभ दिया है, इसको ये जो मोटर पाइप दी हैं, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। गाँव के अंदर स्तुति निंदा होती रहती है, कोई नुका अरे गोरे के हड़ में कोई लागू बता दे, कोई सेवा बता दे, वो चीज़ अलग है, लेकिन ज़्यादातर आदमियों का यही मत है कि हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी कृपा हुई है। जी। तो दर्शकों, किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और वो फ़ायदा आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं, ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आज खेड़का की ज़मीन हरी भरी हो चुकी है, यहाँ पर गेहूं की बिजाई हो चुकी है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि पूरी ज़मीन जो है लगभग थोड़ा बहुत रह गया, बाकी में सब जगह गेहूं की बिजाई हो चुकी है। और अभी आप ये देख रहे हैं खेड़का गाँव की वो हरियाली, उस जगह पर हम खड़े हैं जहाँ पर आज जो है सब्जियाँ जो है उगाई गई हैं। यहाँ पर टमाटर की है, कद्दू की है, और इधर जो है मूली की भी खेती यहाँ पर की गई है। आज से 2 महीने पहले यहाँ पर एक दाना पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी, और आज यहाँ पर जो है फसल पूरी जो है बिजाई हो चुकी है। इधर भी पूरा जो है, इधर भी जो है पूरा, ये जो है पूरा टमाटर का जो है पूरा खेती जो इधर पूरी बोई है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? धर्मवीर है। धर्मवीर जी, आज हम आपके गांव खेड़का में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा पानी था, मतलब पूरी ज़मीन एक तरीके से जलमग्न थी। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली है। कैसे क्या संभव हो पाया ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से होया जी सब। अच्छा, हाँ जी। कितनी क्या समस्या गांव पर थी, किसानों पर? ये पूरा एरिया पानी में डूबा हुआ था जी। हाँ, ये थोड़ा गांव का सहयोग कम मिला, इस वजह से थोड़ा पानी रह गया। अच्छा, आपसी भाईचारा थोड़ा ना ठीक होने की वजह से हाँ, रह गया। इस वजह से रहेगा ना, पानी अब तक सारा निकल जाना था ये। अच्छा, तो अभी कितने % जो है गांव में बिजाई हो चुकी है, गेहूं की उग चुकी है? विजय तो ज्यादातर हो चुके हैं जी, कम 20% मतलब रह रहा है, बाकी लगभग हो ही गए। तो किसानों को अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो कितना क्या फायदा है गांव के? बहुत फायदा है जी। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग सहायता के लिए?
संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसा काम भगवान के सिवा कोई कर ही नहीं सकता जी। हाँ जी, बड़ी मदद पहुंची। हाँ, ऐसी मदद भगवान नहीं कर सकता है जी, इंसान के बस की बात नहीं है जी। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये मदद जो है भगवान ही कर सकता है, क्योंकि किसानों की जो आपदा थी बहुत भयंकर आपदा थी, और इससे जब सरकार नहीं निपट पा रही थी तो आम इंसान की बात ही कहाँ है। यहाँ पर जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को बचाने का कार्य किया है, वाकई एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखे जाने वाला कार्य है। धन्यवाद। खेड़का गुर्जर के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज खेड़का गुर्जर का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।